आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बी कुमार के यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 जो है यानी क्लास 10 के चैप्टर 4 जो है वह पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनता है, इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हम इस वीडियो में पूर्ण कवर करेंगे। तो इसीलिए जो इस चैनल पर नए पहली बार आ रहे हैं इस चैनल पर, वे जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं मतलब द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण है क्या, पहले हम द्विघात समीकरण लिख लेते हैं और इसका हम परिभाषा पहले समझेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसको। तो द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, घात मतलब पावर, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। और इसका व्यापक रूप यदि देख लें तो व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, जहाँ x² का गुणांक a यानी a जो है वह x² का गुणांक है, b जो है वह x का गुणांक है और अचर पद जो है वह c है। जैसे हम लोग देख लेते हैं 2x² प्लस में 7x प्लस में 5 बराबर में 0, यह देख लेते हैं। तो यहाँ x² का आगे में कितना से गुना क्या क्या 2, तो a का मान कितना हो गया 2, b कितना x का गुणांक b कितना हो गया 7 और c अचर पद कितना 5। तो a 2 b 7 और c 5 यानी कुल मिलाकर यदि देखें तो यह इसका व्यापक रूप है। और इस तरीका से यह द्विघात समीकरण जो है a b c निकल जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि जैसे x² माइनस 7 ही दे दे बराबर में 0, कुछ भी लिख कर दिया जा सकता है। अब x² माइनस 7 बराबर में 0, तो यहाँ a कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1। b वाला हम क्या अभी तुरंत पढ़ाएं, जो b जो होगा वो x का गुणांक जो होता है वही b होता है। तो x के यहाँ गुणांक x वाला पद है नहीं है, तो b का मान क्या हो जाएगा 0 और अचर पद c कितना -7, यानी a 1 b 0 c -7। या कभी कभी क्या होगा कि जैसे 4x² प्लस 8x ही दे दे बराबर में 0, तो a कितना 4, b कितना 8, लेकिन c कितना है 0, c अंक अचर पद है ही नहीं, तो c क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम समझ लिए हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो, यानी जिसका अधिकतम पावर 2 हो। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जैसे x², केवल यह है x² बराबर में 0, तब भी यह द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है। अब जैसे यही क्वेश्चन में आ जाएगा x² प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 9, इस टाइप का 6x प्लस 9 बराबर में 0, तब यह क्या होगा द्विघात समीकरण जो है नहीं होगा। इसका कारण क्या है कि इसका अधिकतम घात जो है वह 3 हो जाएगा। जिसका अधिकतम घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण होगा, और जिसका अधिकतम घात 2 नहीं होगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बस इतना हमें समझना है कि जिसका अधिकतम घात 2 होगा वह द्विघात समीकरण होगा। अधिकतम घात 2 के अलावा 3 आ जाए, 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो उसको हम द्विघात समीकरण की श्रेणी में नहीं रखेंगे, अर्थात वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। हम 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जांच कर लेंगे। तो द्विघात समीकरण के अंतर्गत जैसे एक्सरसाइज 4.1 में दिया जाएगा, 4.1 एक्सरसाइज जो है वह इसमें जांच, पहला क्वेश्चन यही कहता है कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है, जांच करें। तो हम लोग कई क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं। जैसे x प्लस 1 होल स्क्वायर दे दे बराबर में 2 इंटू x प्लस 1 ही लिख दे, तो इसमें क्या करेंगे पहले हल कर लेंगे। a प्लस b होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन अभी समझाना भी है, तो a² प्लस 2ab, तो 2 गुना a का मान x, b का मान 1 प्लस में b² यानी 1 के स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे बारी बारी से गुना, 2 गुना x तो कितना 2x, 2 गुना 1 तो कितना 2। अब फिर से इसको हल कर लेते हैं। x² प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर में 2x प्लस में 2। अब हम यहाँ देखते हैं 2x इधर भी प्लस में है और 2x इधर भी है, तो काट देंगे। अब क्यों काटेंगे कुछ विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, तो चूंकि इसको यहाँ कैसे समझना है, 2x प्लस में इधर आ जाएगा तब माइनस में हो जाएगा, तो 1 प्लस में और 1 माइनस में क्या होगा कट जाएगा। तो यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं। अब 1 इधर है, हम यहीं से स्पष्ट कर सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है
लेकिन हम चाहे तो हल भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बराबर में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0। अधिकतम घात कितना निकल गया? 2। अधिकतम घात कितना निकल गया? 2। अतः यह क्या? द्विघात समीकरण है। तो 4.1 में जो है जितने भी क्वेश्चन बन रहा है तो सिर्फ उसमें यही जांच करना है फर्स्ट क्वेश्चन का कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है और इनमें से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक रहेगा कि इनमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण पहले ही बताया गया है, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो बस यही करना है। तो होगा क्या, उसमें 2-4 सूत्र जो है वह लिखना पड़ जाएगा और यह सूत्र पहले से भी पढ़ाया गया होगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर उसमें काम देगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर काम देगा। तो सूत्र ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। अब जो महत्वपूर्ण आ जाएगा यह ए प्लस बी होल क्यू भी 1-2 क्वेश्चन में दिया हुआ, ए प्लस बी होल क्यू सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर। जब माइनस रहेगा तो वही केवल माइनस 2 जगह लगा देंगे, ए माइनस बी होल क्यू, ए क्यू माइनस में बी क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि बारी बारी से जो है जिसमें जो सूत्र लगेगा वह सूत्र हम लगा करके हल कर लेंगे। जिसका अधिकतम घात 2 आएगा वह द्विघात समीकरण होगा, जिसका अधिकतम घात 2 नहीं आएगा वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। आइए 1-2 क्वेश्चन और एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है और कौन नहीं है। तो अन्य क्वेश्चन जो है यह लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन और, x प्लस 2 का होल क्यूब, इस बार पावर 3 वाला ले लिए, बराबर में 2 इंटू एक्स प्लस है। इस तरीका से भी लिख सकते हैं, या यहाँ चाहे तो हम x भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चाहे तो 2x भी लिख सकते हैं, मतलब भिन्न भिन्न क्वेश्चन कहीं से लिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 2 होल क्यूब, अभी तुरंत सूत्र लिखाए थे। एक प्लस बी होल क्यू क्या होता है, सूत्र में लिखाए थे ए प्लस बी होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर। यह सूत्र लिखाए थे। ए प्लस बी होल क्यू होता क्या है, ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में 3a स्क्वायर बी प्लस में 3b स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो ए प्लस बी होल क्यू, ए क्यू एक्स क्यू प्लस में बी क्यू, तो 2 क्यू प्लस में यहाँ से 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर, ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर ए और बी लिख लेते हैं, ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पर वाई, मतलब वाई नहीं है, यहाँ 2 है। तो ए के जगह पर एक्स है, बी के जगह पर क्या है, 2 है। तो 3a स्क्वायर एक्स के स्क्वायर गुना बी का मान कितना 2 प्लस में 3b स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 3b स्क्वायर ए के जगह पर कितना x। अब हम दायां पक्ष हल कर लेंगे, अभी तो बायां पक्ष हल कर रहे थे। कैसे, फिर से एक बार देख लेते हैं। ए प्लस बी होल क्यू, ए प्लस बी होल क्यू, सूत्र क्या है ए क्यू, तो ए के जगह पर x है तो एक्स क्यू, प्लस में बी क्यू, बी की जगह पर 2 है तो 2 क्यू, प्लस में 3a स्क्वायर बी, तो प्लस में 3 ए के जगह पर x है तो 3x स्क्वायर, बी का मान कितना 2, प्लस में 3b स्क्वायर, बी के जगह पर कितना 2 का स्क्वायर, ए के जगह पर x है तो x रख देंगे। अब हम दायां पक्ष 2 गुना x, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2 गुना 2 यानी 2x गुना x तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x को हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब हम इसको और हल कर लेते हैं। एक्स क्यू 2 क्यू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 क्यू कितना 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना 12, 4 तिया 12, और उसके बाद क्या यह एक्स, तो 12x आ जाएगा। फिर इधर से 2x स्क्वायर प्लस में 2x। अब यह सब को हम इधर लेकर चलाते हैं एक्स क्यू। अभी लाने की कोई जरूरत भी नहीं है, हम देख लिए हैं कि कौन द्विघात समीकरण है नहीं है। यहाँ से भी हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं कि पावर इसका अधिकतम 3 है और यह कहीं कटने वाला है नहीं, तो इसका अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। हम यहाँ से भी चाहे तो निकल सकते हैं कि इसका अधिकतम घात 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। एक्स क्यू प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x, या जैसे था वैसे लिख लिए। 2x स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तब माइनस में, 2x प्लस में इधर आएगा माइनस में, 0 आ गया। अब 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट जाएगा कितना 4x स्क्वायर, तो एक्स क्यू प्लस में 4x स्क्वायर। उसके बाद 12x में से 2x घट जाएगा कितना 10x, 12x माइनस 2x
तो कितना 10x, 12 में x में से 2x घट जाएगा 10x। अंक वाला एक ही केवल 8 है, तो प्लस 8 बराबर में 0। क्या लिख देंगे, इसका अधिकतम घात कितना निकल कर आ गया, 3। अधिकतम घात 3 निकल कर आ गया, तो यह क्या द्विघात समीकरण नहीं है। बस हमें इतना जांच करना है कि यदि अधिकतम घात 2 आ रहा है तो द्विघात समीकरण होगा, और यदि 2 के अलावे कुछ भी आ रहा है तब वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसी तरीका से हम फर्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन था, तो हम वह सभी फर्स्ट क्वेश्चन में आने वाले जो क्वेश्चन था उसको हम हल कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन केवल समीकरण के रूप में जो है बनाकर छोड़ देना है, उसको हल नहीं करना है। दूसरे क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ना है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। अब किताब के अनुसार चले या अपने अनुसार चले, पहले हम इसको समझ लेते हैं अपने अनुसार। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 182 भी लिख सकते हैं, किताब के अनुसार 306 भी लिख सकते हैं। कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 182 है, तो दोनों पूर्णांक ज्ञात करें। है तो दोनों पूर्णांक ज्ञात करें। अब हम इस आधार पर भी निकाल सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में अभी तो केवल इसमें समीकरण मतलब पूछा जा रहा है, लेकिन परीक्षा में जब हल पूछा जाएगा तब भी हम इसको हल करेंगे। तो पहला अभी समीकरण बनाना है, इसीलिए मतलब यह बना रहे हैं। हल करने के लिए पहले हल सिखाया जाएगा, उसके बाद हल किया जाएगा। तो पहला पूर्णांक क्या ले लेंगे, x। माना कि पहला पूर्णांक बराबर में x, और दूसरा क्वेश्चन ये में क्या कहा जा रहा है कि दूसरा क्रमागत का मतलब एक के जस्ट अगले बाद, जैसे 20 का अगला क्रमागत 21, एक जोड़ देंगे तो दूसरा क्रमागत यहाँ लिख देंगे। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएगा, x प्लस में। चूंकि यहाँ तो कहा जा रहा है कि एक मतलब क्रमागत कहा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या लिख देंगे, प्रश्न से क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ गुणनफल पूछा जा रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 182 है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, गुणनफल का मतलब गुना कितना 182। इसके बाद x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, x को 1 से गुना करेंगे तो प्लस में x बराबर कितना 182। अब इधर 182 प्लस में इधर आ जाएगा, तब क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो अभी हमारा यही आंसर निकल गया। किताब के आधार पर यदि हल कर ले, एक्सरसाइज 4.1 का 2 नंबर क्वेश्चन हल कर ले, तो सब यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ आगे जब हम क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाएगा तब हम हल करेंगे। तो इसको हल करने का पहले हम अभी गुणनखंड सिखा रहे हैं, चूंकि शुरुआत करना है, हमें शून्य से जाना है। बहुत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको गुणनखंड नहीं आता है, उनके लिए भी हम अभी शून्य से शुरुआत करेंगे, शून्य से शिखर तक जाना है। इसीलिए हम जो है यहाँ गुणनखंड पहले सिखा देंगे, उसके बाद खुद ब खुद क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं गुणनखंड की तरफ। गुणनखंड कैसे बनेगा उसको हम मतलब सीखते हैं। शुरुआत करेंगे आसान क्वेश्चन से, और उसके बाद धीरे धीरे जो है वह हार्ड की ओर बढ़ते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0। हम इसी क्वेश्चन पर पहले हम तीनों विधि हल कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीनों विधि कौन कौन, एक तो यह गुणनखंड विधि हो गया, दूसरा द्विघाती सूत्र हो गया, और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि हो गया। तो हम इसी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, या क्वेश्चन मतलब दूसरा भी ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर में 0 है। हम लोग गुणनखंड के लिए क्या करते थे, सी को ए से गुना करते थे। यहाँ ए अभी अब तुरंत बता चुके हैं, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणन, कुछ नहीं तो कितना 1 है। अब हम 10 गुना 1 10, 10 का लघुत्तम तोड़ते हैं 2 5, तो 10 बराबर में कितना 2 गुना 5। अब हमें इसका जो रूल नियम है कि जोड़कर या घटाकर हमें कितना पुराना है, बी पुराना है। तो अब 2 और 5 ले लिए, तो 2 और 5 आसान, पहले ही बताया कि हम धीरे धीरे चलेंगे हार्ड की तरफ। तो कितना 2 और 5 आ गया, इसको अभी मिटा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस में 10 बराबर में 0। अब क्या करेंगे, x कॉमन, तो x प्लस में 2, फिर 5 कॉमन ले लेंगे, x प्लस में 2 बराबर में 0। इसको फिर से समझ लेते हैं, जिसको समझ में नहीं आया होगा उसके लिए।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस में 10 बराबर में 0 किए। एक्स स्क्वायर का मतलब यहां से देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर का मतलब x गुना एक्स, 2x का मतलब 2 गुना एक्स, दोनों में x शामिल है, x बाहर। पहला वाला में क्या बच गया x, दूसरा वाला में क्या बच गया 2 बच गया। पहला वाला में x बच गया x लिख लिए, दूसरा वाला में 2 बच गया 2 लिख लिए। फिर 5x देख लेते हैं, 5x बराबर 5 गुना एक्स, 10 बराबर 5 गुना 2 या 2 गुना 5 कर लेते हैं, तो 5 दोनों में है तो 5 कॉमन ले लिए यहाँ, तो पहला वाला में x बच गया, दूसरा वाला में 2 बच गया। कॉमन का मतलब हम सीधा समझे कि कॉमन का मतलब यहाँ हो जाता है भाग देना। 5x में 5 से भाग दिए, 5 5 कट गया x, 5 यानी 10 में 5 से भाग दिए, 5 दूनी 10, 2 आ गए। यहाँ तक तो कुछ नहीं करना था। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 दोनों में, यहाँ भी है यहाँ भी है कॉमन, तो इसमें फिर क्या बच जाएगा x, और इसमें 5 बराबर में 0। x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में प्लस में 2 था, इधर आ गया माइनस में 2, x प्लस 5 बराबर में 0, x बराबर माइनस 5। यही इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। यह गुणनखंड विधि है और यह पहला विधि है। हम इसके बाद इस दूसरा विधि पर चलेंगे, और दूसरा विधि जिसे द्विघाती समीकरण कह देगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करते हुए, या इसी को कहा जा सकता है कि मतलब श्रीधरोचार्य विधि, श्रीधरोचार्य विधि के द्वारा जो है इसको हल करें। कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कभी पूछा जाए तो हमें यह नाम याद रखना पड़ेगा। तो द्विघाती समीकरण के प्रयोग द्वारा जो कहेगा हल करने के लिए, तो अब हम बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन को द्विघाती समीकरण के द्वारा हल करेंगे। तब तक स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते हैं वो ले ले। बढ़ते हैं अब दूसरे विधि की तरफ। दूसरा विधि यानी द्विघाती सूत्र जो है वह हम हल करेंगे। क्वेश्चन यही ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 बराबर में 0। क्लियर क्वेश्चन। अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 अभी तुरंत बताए थे शुरुआत में, ए मतलब कुछ नहीं तो आगे में कितना 1 है, तो 1 का मान कितना 1, बी का मान कितना 7, सी कितना हो जाएगा 10। अब यह एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे ही द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कह दे, अब यहाँ क्वेश्चन हल करने से पहले हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब इसे कह देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 20 बराबर में 0 का विविक्तर ज्ञात करें। विविक्तर कहे या विवेचक कहे, विविक्तर कहे या विवेचक कहे, दोनों बात एक ही है। कह देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 बराबर में 0 का विविक्तर या विवेचक ज्ञात करे, यानी यही हमें डी निकालना है। अभी तुरंत बताए, ए मतलब ए का मान 1, बी का मान 9, सी कितना अचर पद है 20। फिर से समझ लेते, एक्स स्क्वायर का आगे हम जो लिखा रहेगा वह ए का मान, तो ये कितना 1, एक्स के आगे हम जो लिखा रहेगा वह बी का मान, तो बी कितना 9, अचर पद जो रहेगा वह सी का मान, सी कितना है 20। तो अब यहां तक लिख दिया। अब डी निकालेंगे तो डी बराबर में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान 9, 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान, सी का मान कितना 20, 9 नमा 81 यानी 9 का स्क्वायर कितना 81, 4 एकम 4, 20 चौक 80, 81 माइनस 80 बराबर कितना 1 आ जाएगा। तो इसी को द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर कहा जाता है। जब विवेचक या विविक्तर कहेगा निकालने के लिए तो हम यही छोड़ देंगे, लेकिन अभी कहेगा मूल निकालने के लिए। अभी इस क्वेश्चन में मूल कहा जा रहा है निकालने के लिए। तो यह हर हाल में परीक्षा में एक क्वेश्चन रहता है कि द्विघात समीकरण का विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें। तो द्विघात समीकरण का विवेचक कहे या विविक्तर कहे तब भी हम इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं। उस स्थिति में हमें केवल डी निकालना है, ना कि एक्स निकालना है। तो डी निकालना था, हम यहां भी समझ लिए। अब डी वही निकाल लेते हैं। डी बराबर में बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना 7, 7 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना ए का मान 1 गुना सी का मान 10, 7 का स्क्वायर 7 49, 7 का स्क्वायर 7 49। उसके बाद 4 एकम 4, 4 दहक 40, 49 माइनस 40 कितना आ गया 9, 49 माइनस 40 बराबर में कितना 9। अब हमें क्या करेंगे, x बराबर हम सूत्र लिख लेते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2। अब यदि हम इस
इस पर आने से पहले x बराबर में यह सूत्र आने से पहले इस पर यदि चर्चा करें तो द्विघात समीकरण में दो शून्यक, द्विघात समीकरण के कितने शून्यक, दो शून्यक। द्विघात समीकरण पहली परिभाषा भी बता दी, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात दो हो द्विघात समीकरण कहलाता है, और द्विघात समीकरण के दो शून्यक होते हैं। अब यदि द्विघात समीकरण के दो शून्यक अल्फा और बीटा, क्या मान लिए, द्विघात समीकरण के दो शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा बराबर में क्या होता है माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, बीटा बराबर में क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। अल्फा बराबर में क्या होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a, बीटा बराबर में क्या होगा माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। यह कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा ही हम यहाँ लिखे, यहाँ बीटा बराबर में भी लिख सकते हैं, अल्फा बराबर में यह लिख सकते हैं, यह कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो यही दोनों को मिलाकर जो है यहाँ x मान लिया गया। अभी चूंकि x के अंतर्गत है, x लिखा हुआ है, तो x के पद में हम हल निकाल रहे हैं, तो इसीलिए दोनों मिलाकर क्या बनाया गया, x बनाया गया। तब क्या करेंगे, यहाँ देखते माइनस बी का मान कितना है 7, तो इसको हम क्या लिख लेंगे माइनस में 7। फिर प्लस माइनस से प्लस माइनस लिखेंगे, रूट लिखेंगे, रूट लिखा हुआ रूट लिखेंगे, डी का मान कितना निकला 9 लिख लेंगे, बटा में 2 गुना ए का मान कितना, ए का मान यहाँ से देख लेते 1। अब क्या, तो -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल पढ़ाया गया होगा और पता भी होगा, सबको पता होगा, इतना आसान। 9 का वर्गमूल कितना 3, नहीं पता है तो 9 ऐसे करके लिख लेंगे, 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9, रूट अंदर 9 यानी रूट अंदर 3 गुना 3, और वर्गमूल में हम क्या करते हैं 2 को जोड़ा मतलब लगाकर, एक जोड़ा लगाकर निकाल लेते हैं, तो एक जोड़ा 3 लग गया, एक जोड़ा, एगो 3 बाहर निकल जाएगा 3। ऐसे भी करके जिसको नहीं आता होगा यहाँ से अपना सीख लेंगे। तो -7 प्लस माइनस कितना 3 बटा में 2 एकम 2। अब यहाँ हल कर लेते हैं, तो एक बार प्लस माइनस का मतलब हो जाएगा कि एक बार हम प्लस में लेंगे, एक बार हम प्लस में ले लिए 3, और एक बार क्या करेंगे माइनस में ले लेंगे, माइनस में 3। कुछ नहीं किए, जैसे यहाँ इसको केवल 2 स्टेप बना लिए, एक बार -7 प्लस 3 बटा में 2, एक बार -7 माइनस 3 बटा में 2। अब 3 में से 7 घट जाएगा तो -4 बटा 2, और -7 माइनस 3 तो -10 बटा 2, तो -4 बटा 2 कितना, तो -4 बटा 2, 2 दूनी 4, -2 -10 बटा 2, तो 5 दूनी 10, 5 बार में कट जाएगा, और यही हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे हल किए। x² प्लस में 7x प्लस 10 बराबर में 0, एक ए का मान यहाँ 1, बी का मान 7 और सी का मान 10, डी बराबर में यह फॉर्मूला होता है, याद करना पड़ेगा। डी बराबर b² माइनस 4ac, बी का मान 7, तो 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 10, 7 के स्क्वायर 7 49, 4 एकम 4 4 दहे 40, 49 में से 40 घट जाएगा तब 9, डी बराबर में यानी डी निकाल लिए। अब x बराबर में फॉर्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, -b का मान क्या कितना था 7, तो माइनस आगे में लगाकर तो -7 प्लस माइनस रूट अंदर देंगे, डी का मान कितना निकला 9, रूट अंदर 9 बटा में 2a, 2 गुना ए का मान कितना 1 रख दिए, -7 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटा में 2। अब प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस में लिए और एक बार माइनस में लिए, -7 प्लस 3 बटा 2, -7 माइनस में 3 बटा में 2, 3 में से 7 घट जाएगा तो माइनस में 4, -7 माइनस 3 तो -10 बटा 2, -4 बटा 2 तो -2, -10 बटा 2 तो -5। तो इस तरीका से हम जो भी क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरीका से इसको हल कर सकते हैं। बढ़ेंगे अब तीसरे विधि पर, पूर्ण वर्ग विधि, थोड़ा कठिन होगा लेकिन वो अभी आसान है। आइए बढ़ते हैं तीसरे विधि की ओर, और तीसरा विधि जो है यह पूर्ण वर्ग विधि है, इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कह सकते हैं, यानी पूर्ण वर्ग विधि। कभी कभी या कभी पूछता नहीं है, कभी कभी हो सकता है कहीं पूछ दे कि पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हल करें, तो उस वक्त सीखना महत्वपूर्ण हो जाएगा और सीखना हर हाल में जो है वह जरूरी हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग विधि में हमें देखना क्या है कि गुणा करके, अभी तो x² प्लस 7x प्लस 10 क्वेश्चन लिए, हो सकता है कभी 2x² दे दे, 2x² प्लस 7x प्लस हम 5 कर दे 0, तो उस वक्त हमें देखना क्या है कि पहला हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। अब 2 पूर्ण वर्ग है नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, आगे हम कुछ नहीं, तो यहाँ 1 है और 1 पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ तो पूर्ण वर्ग है लेकिन यहाँ तो पूर्ण वर्ग नहीं है,
तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें या तो स्वयं उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, या तो उसी संख्या से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। सभी में भाग देने का मतलब यह नहीं कि इसी में केवल भाग दे देंगे। भाग देने का मतलब केवल ये नहीं कि हमें सिर्फ ए में ही भाग देना है, ए में भी भाग देना है, बी में भी देना है और सी में भी देना है, यहाँ तक कि दायां पक्ष में भी देना है। तो दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। जरूरी नहीं है यहाँ 2 से ही भाग देंगे, जो जब यहाँ अंक यहाँ 3 लिखा रहेगा तब क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। भाग देने के बाद फिर हमारा यही रूप आ जाएगा। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कैसे बनेगा, तब यह खुद ब खुद 1-2 एग्जाम्पल यह भी ले लेंगे और हल हो जाएगा। तो यहाँ है क्या, x² + 7x + 10 = 0। ए का मान पहले ही बता दिए 1 है। ए का मान कितना है, 1 है। बी कितना है, 7 है। सी कितना है, 10। तो क्लियर। हमें अभी इसमें जो पूर्ण वर्ग विधि में हमें सिर्फ ए का मान लेकर चलना है। ए का मान क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो ए तभी पूर्ण वर्ग में, तो x²। और दूसरा जो टॉपिक देखना है प्लस का, यह थोड़ा टफ है। यह विधि उस दोनों विधि के अलावे यह विधि थोड़ा टफ है, तो इसीलिए हमें यहाँ क्या देखना है, इसको हम लोग पूरी हाईलाइटेड कर लेते हैं। किसको देखना है, प्लस। यहाँ प्लस है कि माइनस है, इसको देखना है। अभी है क्या, प्लस में। तो प्लस में है तो इसके लिए हमें a + b² याद करना पड़ेगा। a + b² a² + 2ab + b²। a + b² याद करना पड़ेगा। यदि कहीं यहाँ माइनस होगा तब हमें a - b² याद करना पड़ेगा। a² - 2ab + b²। अभी क्वेश्चन है क्या, प्लस में। क्वेश्चन क्या है, प्लस में, इसीलिए इसको हम बड़ा में लिख लिए। तो a + b² a², तो x² प्लस में सूत्र 2ab, 2 गुना a का मान x। अब जो मीन आएगा बात, अब यहाँ से शुरुआत होता है। यहाँ तक तो कुछ नहीं किए, जो था लिखा हुआ a² प्लस यहाँ था तो प्लस 2ab, 2 गुना a का मान x है तो x रख दिए। अब आएगा यहाँ b का मान हमें खोजना है। तो b का मान रखने का एक सरल विधि है कि b का जो मान होगा वह हाफ पहले लिख देंगे 1/2 गुना x का गुणक, यानी x गुणक मतलब b का मान। b का मान लिखने के लिए ये b फॉर्मूला वाला है, और यह b जो है यहाँ से जो बताए थे a b, वह a b यहाँ से वाला है। या हम इसको कह सकते हैं हाफ x का गुणक। किताब का जो सूत्र होगा यह है कि हाफ x का गुणक। x के गुणांक को ही तो हम b कहते थे। तो b का मान क्या लिखेंगे, 1/2। अब यहाँ से देखते हैं x का गुणक कितना है, 7। तो 1/2 गुना 7 तो क्या आ जाएगा, 7/2। यहाँ समझने के लिए हम इस प्रकार लिख दिए थे। 1/2 गुना x का गुणक कितना, 7, तो 7 आ गया, 7/2। अब कभी कभी क्या हो जाएगा कि जैसे ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया जाएगा, x² + 8x, x² + 8x + 16। तब हमें b का मान क्या लिखना, हाफ x का गुणक, x का आगे में कितना से गुना किया गया, 8 से, हाफ गुना मतलब 1/2 गुना 8 कट जाएगा 4। तो b का मान कितना निकल जाएगा, 4। तो हम यहाँ से b का मान रख सकते थे। अभी तो क्वेश्चन सेम जो है वह यहाँ 7 दिया हुआ था, कटेगा नहीं, तो इसीलिए a² + 2ab प्लस में b²। b का मान कितना था, 7/2, तो 7/2²। यही तो है a + b²। a² + 2ab प्लस में b²। अब इस क्वेश्चन में कहीं था b² का चर्चा, अर्थात 7 के स्क्वायर 49, 2 के स्क्वायर 4, 49/4 कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम इसको अपना मन से प्लस किए, अपना मन से क्या किए, इसको प्लस किए। यही बात समझना पड़ेगा। अब यहाँ जो अपना मन से प्लस किए, तो यहाँ अपना मन से माइनस भी करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम यदि काटना नहीं है, पहले ही कह रहे हैं इसको काटना नहीं है, इसको और इसको काट दे चुकी है, प्लस में या माइनस में, फिर यह 2 और यह 2 जो कट जाएगा, तब क्या बचेगा, अभी तक तो जो क्वेश्चन था हमारा वही बच रहा है। x² 2 कट जाएगा, प्लस में 7x, यहाँ तक तो सेम है, ये दोनों कट ही जाएगा। तो अभी काटना नहीं है, काटना बिल्कुल नहीं है, हम समझाने के लिए काटे हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस में 10 है तो प्लस में 10 बराबर में क्या, 0, या जैसे है वैसे उतार देंगे, सीख पर कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आगे हम देखते हैं a² + 2ab प्लस में b²। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, a² + 2ab प्लस में b²। यहाँ से लेकर यहाँ तक में हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, a + b का
होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर ही तो होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक जगह पर एक्स है तो एक्स बी के जगह पर 7/2 है, यहाँ से भी देख सकते हैं 7/2 होल स्क्वायर। तो बी की जगह पर 7/2 है तो 7/2 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ से यहाँ तक क्या किए, लिख लिए, यहाँ से यहाँ तक हम लिख लिए। अब माइनस में यहाँ से देखते हैं 7 का स्क्वायर 7 7 49, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस में 10 है बराबर में 0। अब हम इसको लिखते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब बात यहाँ से पहले हल कर लेंगे, इसके बाद इसको हम करेंगे x प्लस 7/2 को होल स्क्वायर, जैसे इसको ऐसे उतार दिए। अब इधर क्या माइनस 49/4, इधर आ जाएगा तब प्लस 49/4, बराबर के इस पर माइनस में, इस पर आ जाएगा तब प्लस। प्लस में 10 है, इधर आ जाएगा माइनस, बटा में 1 देकर भिन्न घटा कर लिए। इधर जैसे है वैसे उतारते चले आएंगे, या तो बाद में एक बार ही यहाँ से, या नहीं भी उतारेंगे तब भी चलेगा। भिन्न घटाव 4 1 का लघुत्तम 4, इधर क्या आ जाएगा 49, 4 1 4, 1 गुना 49 49, 1 गुना 4 4, 4 10 40, भिन्न घटाव जैसे हम करते थे 40। अब 49 में से 40 घटा देंगे, पहले ही बताया इसको, अभी कुछ नहीं करना है, अंतिम स्टेप में करेंगे। 49 में से 40 घट जाएगा 9/4। अब यहाँ से शुरुआत होता, अब हम बायां पक्ष को तोड़ रहे हैं। बायां पक्ष इधर स्क्वायर है, इधर क्या है स्क्वायर, इधर चला आ जाएगा तो रूट में यह चला जाएगा, अर्थात इधर से स्क्वायर हटा लेते हैं तब इधर क्या आ जाएगा रूट में 9/4। अब रूट इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, प्लस माइनस में, प्लस माइनस 3 में, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2। अब यहाँ से प्लस माइनस क्यों आएगा, यहाँ इसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे 9 का वर्गमूल पहले हम कर लेते हैं, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा +-3। क्यों? क्योंकि -3 गुना -3, तब भी तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 आ रहा है, और 3 गुना 3 तब भी तो 3 तिया 9 आ रहा है। अर्थात जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो वह क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा। तब फिर चर्चा किया जाएगा, तब वृत्त में क्या करते हैं, चतुर्भुज में करते हैं, उसमें का भुजार में रूट नहीं प्लस माइनस नहीं चढ़ाते। क्यों? क्योंकि उसका भुजा कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, वृत्त की त्रिज्या कभी ऋणात्मक हो ही नहीं सकती है, इसीलिए उसमें हम, या किसी की आयु निकाले तो आयु किसी का ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम उसमें माइनस की चर्चा नहीं करते। अब यहाँ से इधर लिख लेते हैं। अब 7/2 क्या है प्लस में, इधर आ जाएगा तब माइनस में, तो प्लस माइनस 3/2 और माइनस में क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा। बताए थे इससे पहला क्वेश्चन में भी कि प्लस माइनस का मतलब क्या करेंगे, तो एक्स बराबर में एक बार प्लस में 3/2, एक बार क्या किए प्लस में लिख लिए, और एक बार जो है माइनस में 3/2 लिख लिए। एक बार प्लस में लिखे और एक बार क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे। अब क्या करेंगे भिन्न का घाटा, 2 2 का लघुत्तम 2, 3 -7, फिर -3 -7 बटा में 2, 3 में से 7 घट जाएगा -4 बटा में 2, -3 -7 -10 बटा में 2। अब -4/2 कितना -2, -10/2 कितना -5। यही तो हमारा आंसर था। तो इस तरीका से हम पूर्ण वर्ग विधि बना लिए हैं। फिर से एक बार समझ लेते हैं, इसका जो मुख्य टॉपिक है, कहाँ मतलब फंस सकते हैं वह, तो a² तो क्लियर है, 2a तक तो क्लियर है। b का मान बताए थे, b बराबर में क्या लिखेंगे 1/2 गुना x का गुणक, मतलब x के आगे में जितना से गुना किया जाएगा बताए थे इससे पहले b का मान, तो वही 1/2 कर देंगे। b का मान यहाँ कितना था 7, तो 1/2 गुना 7 तो 7/2, a² प्लस में 2ab प्लस में b² यानी 7/2 के होल स्क्वायर। अब प्लस में b² है, चूंकि यह क्या किए अपना मन से लिए, या क्या किए अपना मन से लिए। अब जब अपना मन से लिए प्लस में किए अपना मन से, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस में भी करना पड़ेगा। अब हम काट सकते हैं, क्योंकि एक बार तो बता दिए समझा दिए। अब हम यहाँ से देखें काट सकते हैं, समझाने के लिए किताब मतलब अपने जब हल किया जाएगा अपने से तो उस वक्त काटना नहीं है। तो एक बार प्लस में था एक बार माइनस में था, यहाँ काट दिए, ईदू ईदू कट जाएगा। अब हम देखते हैं क्या बचा x², यहाँ से क्या बचा x², x गुना 7 क्या बच जाएगा 7x। उसके बाद ये दोनों तो कट ही गया, प्लस में 10 बराबर में 0। यही तो क्वेश्चन था ना, हम कुछ क्वेश्चन में किए कुछ नहीं किए। अब यहाँ से लेकर a² प्लस 2ab प्लस b² के बदले में क्या करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ लिए। इसका चूंकि यहाँ तक तो खत्म था, इसका हम मान निकाल लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस में 10 था, ये माइनस में है इधर आ जाएगा तब प्लस में, प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में।
तब उसके बाद भिन्न का घटाव कर लिए। 4 एक का लघुत्तम कितना 4, 49 माइनस 10 चौक 40, 49 में से 40 घट जाएगा कितना 9, 9/4 था, वैसे इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब 9/4 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, यानी प्लस माइनस 3/2 आ जाएगा। 7/2 प्लस में इधर आ जाएगा तब माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस का मतलब बताए थे कि एक बार हम क्या करेंगे प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, और उसके बाद 2 का लघुत्तम यानी भिन्न घटाव कर लिए, और यह जो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसमें और भी क्वेश्चन हल करेंगे, लेकिन यह चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट अगले पार्ट जब इसका पार्ट 2 बताया जाएगा तो अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक जो बच जाता है, जैसे डी का मान, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो अन्य पार्ट में जो है उसको हम लोग हल कर लेंगे।